हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सपर्ट्स लॉ स्कूल। आई एम सृष्टि। आज की इस इंडियन एविडेंस एक्ट की क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी सेक्शन 91 और 92 कवर किया है। नेक्स्ट हम लोग टेकअप करने वाले हैं सेक्शन 93 टू 98। उसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसके प्रोविजंस विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट के मीनिंग से और फिर हम लोग एक एक प्रोविजन लेंगे। एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम लोग को जानना है कि वर्ड एम्बिग्विटी क्या होता है। एम्बिग्विटी का मतलब है कि ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई थिंग विच इज़ अनक्लियर, विच इज़ वेग। तो कोई भी ऐसी चीज़ है जो क्लियर नहीं है, जहाँ क्लैरिटी की ज़रूरत है, वो एम्बिगुअस हो जाए। तो डॉक्यूमेंट ऐसा है जो एम्बिगुअस है, मतलब वो क्लियर नहीं है। द इंटेंशन इज़ नॉट क्लियरली रिवील्ड। समझ नहीं आ रहा है कि डॉक्यूमेंट कहना क्या चाहता है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, वहाँ वेगनेस है। तो उन डॉक्यूमेंट्स को एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट कहते हैं। एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट व्हेन द रियल मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट इज नॉट क्लियर। तो क्या रियल मीनिंग है बिहाइंड द फैक्ट्स विच आर लेड डाउन इन द डॉक्यूमेंट, वो क्लियर नहीं है। और इट इज़ डाउटफुल दैट टू विच फैक्ट इट अप्लाइज। तो दो चीज़ें हो सकती है। पहला है कि डॉक्यूमेंट में जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका मीनिंग, असलियत में क्या मीनिंग है, वो क्लियर नहीं है। और दूसरी है कि समझ नहीं आ रहा है कि किस फैक्ट पे वो अप्लाई कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि वो एक ही चीज़ दो से ज़्यादा फैक्ट्स पे अप्लाई कर रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है। तो क्लैरिटी की ज़रूरत है। सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। तो एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को में इसमें जो चीज़ें लिखी हुई हैं जो अनक्लियर, उनको कैसे प्रूव करेंगे, वही हम लोग सेक्शन 93 से 98 में पढ़ने वाले हैं। तो एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट हम लोग जान गए कि ऐसा डॉक्यूमेंट वेयर देयर रियल मीनिंग इज़ नॉट क्लियर और इट इज़ डाउटफुल कि वो किस फैक्ट पे अप्लाई करता है। सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंटरप्रेटेड। हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो इट कैन बी इंटरप्रेटेड विद द एड और हेल्प ऑफ सम फैक्ट्स विच इज़ एक्सटर्नल टू द डीड। तो उन डॉक्यूमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं है, उसके ऐसे फैक्ट्स जो क्लियर नहीं है, उनको इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग कोई बाहरी फैक्ट्स का मदद लेंगे, ऐसे एविडेंसेस लेंगे विच आर एक्सटर्नल टू दैट डॉक्यूमेंट। तो कोई बाहर से हम लोग एक्सट्रिंसिक फैक्ट लेकर आएंगे, एक्सट्रेनियस फैक्ट्स लेकर आएंगे टू क्लियर सच ambiguity which are given under 93 to 98। तो हम लोग ने जान लिया कि एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट क्या होता है और एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट को हम लोग क्लियर कैसे करेंगे, उसकी जो वेगनेस है उसको कैसे रिमूव करेंगे, कैसे उसको इंटरप्रेट करेंगे। हम लोग बाहर से कोई फैक्ट्स लाएंगे, एक्सटर्नल फैक्ट से उसको क्लियर करेंगे कि क्या मीनिंग है, क्या रियल इंटेंशन था पार्टीज का। दूसरा हम लोग जानते हैं कि एम्बिग्विटी जो होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, पेटेंट एम्बिग्विटी और लेटेंट एम्बिग्विटी। तो पेटेंट और लेटेंट से ही हम लोग को पता चल रहा है कि इसका क्या मतलब होगा। पेटेंट एम्बिग्विटी इज डिस्कस्ड अंडर सेक्शन 93 एंड 94 और लेटेंट एम्बिग्विटी दी हुई है 95 से लेके 98 में। अब हम लोग ने जान लिया कि एम्बिग्विटी दो प्रकार की होती है। पेटेंट ऐसी एम्बिग्विटी है विच अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। लेटेंट ऐसी एम्बिग्विटी है विच इज नॉट एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। पेटेंट एम्बिग्विटी है जो विच अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, वो 93 से 94 और लेटेंट एम्बिग्विटी 95 से 98। तीसरी चीज़ हम लोग जानते हैं कि पेटेंट एम्बिग्विटी जो होती है विच अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, उसका एविडेंस इंडियन एविडेंस एक्ट में देना अलाउड नहीं है। यही हम लोग 93 और 94 में पढ़ेंगे तो जानेंगे। पर जनरल रूल क्या है कि पेटेंट एम्बिग्विटी का एविडेंस नहीं दिया जा सकता है क्योंकि द एम्बिग्विटी अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। बट लेटेंट एम्बिग्विटी है ऐसी एम्बिग्विटी क्योंकि वो छुपी हुई है, उसके बारे में हो सकता है सामने वालों को पता ना हो, आसानी से ना पता चल पाए क्योंकि वो अंदर छुपी हुई है। उसके लिए हमें क्लियरफुल विजिबल इंस्पेक्शन की ज़रूरत होती है। इसी वजह से लेटेंट एम्बिग्विटी का एविडेंस दिया जा सकता है टू क्लैरिफाई द डॉक्यूमेंट, बट पेटेंट एम्बिग्विटी का एविडेंस नहीं दे सकते। तो दिस इज ऑल अबाउट एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, हाउ इट इज़ टू बी इंटरप्रेटेड एंड टाइप्स ऑफ एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। अब हम लोग एक एक प्रोविजन देखते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट पेटेंट एम्बिग्विटी। तो हम लोग ने जान लिया कि सेक्शन 93 से 98 एम्बिग्विटी की बात करती है। एम्बिग्विटी दो तरह की होती है, पेटेंट और लेटेंट। पेटेंट एम्बिग्विटी ऐसी एम्बिग्विटी होती है विच वेयर द डॉक्यूमेंट अपीयर्स टू बी एम्बिगुअस ऑन द फेस ऑफ इट। मतलब डॉक्यूमेंट में ऐसी कोई दिक्कत है, ऐसा कोई डिफेक्ट है, ऐसी कोई वेगनेस है विच अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब डॉक्यूमेंट को जैसे ही देखा उसमें पता चल गया कि हाँ इसमें कोई डिफेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई गलती है, एरर है। तो वो ऐसी एम्बिग्विटी है, मीनिंग उसका क्लियर नहीं होता है।
लैंग्वेज ऑफ द डीड इज अनसर्टेन, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग देख रहे हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो अनसर्टेन है, और अनसर्टेन तो है, उसको सर्टेन हम लोग बना भी नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, लैंग्वेज उसकी समझ ही नहीं आ रही है, नो सर्टेनिटी कैन बी अटैच टू इट। अब हम लोग जानते हैं कि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस टू रिमूव पेटेंट एम्बिग्विटी। पेटेंट एम्बिग्विटी को अगर हम लोग को रिमूव करना है तो क्या एविडेंस देना उसके लिए एडमिसिबल है कि नहीं है, ये 93-94 में दिया है, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि पेटेंट एम्बिग्विटी, ऐसी एम्बिग्विटी जो स्टार्टिंग से पता है, हमें डॉक्यूमेंट में दिख रही है कि हाँ ये गलत है, डिफेक्ट है, उसके लिए नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन टू प्रूव पेटेंट एम्बिग्विटी। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है एज पर 93 एंड 94 कि पेटेंट एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए, इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दे सकती हैं पार्टीज। अब हम लोग समझते हैं सेक्शन 93 एंड 94। तो सबसे पहले सेक्शन 93 हम लोग देखते हैं। सेक्शन 93 बात करता है ऐसे डॉक्यूमेंट्स की वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगुअस ऑन द फेस ऑफ इट एंड नो डेफिनेट मीनिंग कैन बी अटैच टू इट। तो ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव है, उसमें कोई भी हम लोग क्लियर मीनिंग नहीं दे सकते हैं, अनसर्टेन है, किसी भी तरह से हम लोग एविडेंस दे के उसकी लैंग्वेज क्लियर नहीं कर सकते हैं कि पार्टीज़ का क्या इंटेंशन था। वो जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे विच आर डिफेक्टिव ऑन इट्स फेस, ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स टू बी। ए ने कहा, एक डीड बनाई और कहा कि हम अपना घोड़ा हॉर्स बी को बेचेंगे फॉर ईदर 1000 रुपये और 1500 रुपये। तो उस डीड में लिख दिया कि हम अपना घोड़ा बेचेंगे या फिर 1000 में बेचेंगे या फिर 1500 में बेचेंगे। तो यहाँ पर जो लैंग्वेज है, जो प्राइस है, यहाँ इतनी अनसर्टेन है, समझ नहीं आ रहा 1000 में बेचेगा कि 1500 में बेचेगा। इस डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग एज पर 93 कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता। देन द एविडेंस कैन बी गिवन टू शो विच प्राइस इज टू बी गिवन। तो इस प्राइस को प्रूव करने के लिए क्या 1500 में बेचेगा या 1000 में बेचेगा, इसको प्रूव करने के लिए कोई ओरल एविडेंस ए नहीं दे सकता है, पार्टीज नहीं दे सकती हैं। ये 93 में लिखा हुआ। अगर यहाँ पर ये प्राइस वाली चीज़ ना मेंशन होती तो हम लोग, अगर ये 1000 या 1500 ना मेंशन होता, दो अलग अलग प्राइस, तो हम लोग यहाँ पर सेपरेट ओरल एग्रीमेंट करके यहाँ प्राइस निश्चित कर सकते थे एज पर सेक्शन 92 का सेकंड प्रोवाइजो। बट यहाँ जब प्राइस दे दी है और लगा दिया है, यहाँ हम लोग को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि ये वाली प्राइस की ये वाली प्राइस, तो एज पर 93 नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन। अब दूसरे पे आते हैं 94 वेयर, ये सेकेंड पार्ट है, इसमें भी ओरल एविडेंस नहीं दिया जाता। ये इसके ऑपोजिट है। यहाँ डॉक्यूमेंट में इतनी एम्बिग्विटी थी, इतना डिफेक्टिव था कि उसको प्रूव किसी भी तरह से नहीं कर पा रहे थे हम लोग। यहाँ डॉक्यूमेंट जो की लैंग्वेज है, जो इतनी क्लियर, प्लेन, सिंपल, इट अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, इसी वजह से यहाँ कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट इट इज रिटन इन द डॉक्यूमेंट। तो वेयर द लैंग्वेज इज प्लेन इन इटसेल्फ, डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज एकदम सीधी सीधी बात कह रहा है, एकदम सही सही कह रहा है, जो कह रहा है वो एकदम सही फैक्ट्स पे अप्लाई हो रहा है। प्लेन इन इटसेल्फ एंड अप्लाइज एक्यूरेटली टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, जो फैक्ट्स उन पे अच्छे से ये अप्लाई हो रहा है, क्लैरिटी है, बहुत अच्छे से सब कुछ सही है। तो इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, उसको डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ये 94 में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं। ए सेल्स टू बी माई एस्टेट एट रामपुर 100 बीघा। ए ने एक डीड करी बी से और ए ने अपना एस्टेट, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी बी को, जो रामपुर में थी 100 बीघा उसने प्रॉपर्टी बेची। ए की सही में प्रॉपर्टी रामपुर में 100 बीघा थी और ए ने उसी को बेच दिया। अब कोई भी ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा टू कॉन्ट्रडिक्ट दिस फैक्ट। ओरल एविडेंस दे के नहीं ये प्रूफ कर सकते हैं किसी भी तरह से कि नहीं रामपुर में प्रॉपर्टी नहीं थी। अगर प्रॉपर्टी है 100 बीघा है, ए ने बी को बेच दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग डिस्प्रूव नहीं कर सकते, इस फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया जा सकता एज पर सेक्शन 94। नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन टू प्रूव दैट कोई दूसरी प्लेस थी, 100 बीघा नहीं और बीघा बेचा था, तो ये सब हम लोग नहीं डिस्प्रूव कर सकते। तो ये हो गया पेटेंट एम्बिग्विटी। पेटेंट एम्बिग्विटी हम लोग जान गए। जनरल रूल है कि पेटेंट एम्बिग्विटी को रिमूव करने के लिए, डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। 93 में कहा गया कि लैंग्वेज इतनी एम्बिगुअस है कि नो डेफिनेट मीनिंग कैन बी अटैच टू इट, उसमें ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर ए ने अपना घोड़ा बी को बेचा, उसने कहा कि या 1000 में बेचेंगे या 1500 में बेचेंगे। यहाँ बिल्कुल डीड से समझ नहीं आ रहा कि कितने में बेचेगा वो, तो इसको कितने में बेचेगा, इसको वो किसी भी तरह से ओरल एविडेंस देकर प्रूव नहीं कर सकता।
दूसरा है इसका ऑपोजिट, वेयर द लैंग्वेज इज प्लेन, लैंग्वेज एकदम सही एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अप्लाई कर रही है, पूरी डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी है और एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे अच्छे से अप्लाई कर रही है, इसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता है। यहाँ एग्जाम्पल देखा, ए ने अपना रामपुर में उसका 100 बीघा की एस्टेट थी, उसने बी को उतना पूरा बेच दिया, ए की सही में एस्टेट थी वो बेच दिया, तो इसको डिसप्रूव करने के लिए कि नहीं रामपुर में नहीं है या 100 बीघा नहीं है, ये सब को डिसप्रूव करने के लिए, कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए कोई ओरल एविडेंस नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे लेटेंट एम्बिग्विटी पे। अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी की एम्बिग्विटी देख रहे हैं, लेटेंट एम्बिग्विटी। लेटेंट एम्बिग्विटी एज द नेम सजेस्ट, ऐसी एम्बिग्विटी है जो छिपी हुई है, जो डॉक्यूमेंट को पहले तुरंत देखने में पता नहीं चलता है कि इसमें क्या डिफेक्ट है। तो लेटेंट एम्बिग्विटी इज सच एम्बिग्विटी विच इज नॉट एपरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, मतलब डॉक्यूमेंट में वो छुपी हुई है, हिडन है, वो प्राइमा फेसी जब हम लोग डॉक्यूमेंट को देखते हैं तो पता नहीं चलता है कि वो डिफेक्टिव है या एम्बिगुअस है। तो प्राइमा फेसी मीनिंग इज क्लियर, मतलब जैसे ही हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट को तो उसका मीनिंग अगर तुरंत देखते हैं तो क्लियर रहता है, हमें लगता है कि हाँ सब कुछ सही है इस डॉक्यूमेंट में। बट व्हेन इट अप्लाइज टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, जब हम लोग उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को एग्जिस्टिंग फैक्ट पे, टर्म्स को एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई करते हैं, तब हम लोग को पता चलता है कि हाँ इसके टर्म्स में कुछ डिफेक्ट है, डॉक्यूमेंट में डिफेक्ट है, एम्बिग्विटी है, क्योंकि ये फैक्ट्स पे अप्लाई सही से नहीं कर पा रहा है। तो ये होती है लेटेंट एम्बिग्विटी, व्हेन ऐसी एम्बिग्विटी जो तुरंत पता नहीं चलता है कि डिफेक्ट है डॉक्यूमेंट में। प्राइमा फेसी मीनिंग हम लोग को लगता है कि डॉक्यूमेंट का क्लियर है, एकदम सब कुछ अच्छे से अप्लाई हो रहा है, बट जब हम लोग एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे डॉक्यूमेंट को अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट के टर्म्स को लगाते हैं, तब वहाँ पर हम लोग को डिफेक्ट नज़र आता है। तो डिफेक्ट इज नॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट बट इन इट्स एप्लीकेशन टू एग्जिस्टिंग फैक्ट्स। अब लेटेंट एम्बिग्विटी को हम लोग रिमूव कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा पेटेंट एम्बिग्विटी को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, नो ओरल एविडेंस कैन बी गिवन एज पर 93 एंड 94। बट 95 से 98 में इंडियन एविडेंस एक्ट के दिया हुआ है कि टू क्लैरिफाई द लैंग्वेज और द मीनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, अगर वो लेटेंट एम्बिग्विटी है उसमें तो एविडेंस कैन बी गिवन। तो 95 से लेकर 98 पे ऐसे इंस्टेंसेस दिए हैं वेयर एविडेंस कैन बी गिवन टू रिमूव लेटेंट एम्बिग्विटी। डिफेक्ट को हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं कि किस फैक्ट पे, किस एग्जिस्टिंग फैक्ट पे वो टर्म्स अप्लाई करेंगे। तो हम लोग एक एक देखते हैं कि लेटेंट एम्बिग्विटी में 95 से 98 में क्या दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 95 टू 98। अब उसका बेयर प्रोविजन देखते हैं अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। सेक्शन 95 किस चीज़ की बात करता है? हम लोग ने पढ़ा लेटेंट एम्बिग्विटी क्या होती है और लेटेंट एम्बिग्विटी को प्रूव करने के लिए, डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम लोग एविडेंस दे सकते हैं। सेक्शन 95 बात करता है ऐसे डॉक्यूमेंट की वेयर द लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इज प्लेन एंड क्लियर बट इट इज़ अनमीनिंग इन रेफरेंस टू एग्जिस्टिंग फैक्ट, मतलब एग्जिस्टिंग फैक्ट पे वो जो लैंग्वेज है वो क्लियर नहीं है। अगर एग्जिस्टिंग फैक्ट पे अप्लाई करेंगे उसकी लैंग्वेज को तब दिक्कतें आ रही हैं, तब लगता है कि हाँ डिफेक्ट है इसमें, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग फैक्ट पे सही से अप्लाई नहीं कर रहा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं जो बेयर एक्ट में दिया हुआ है। ए सोल्ड टू बी बाय डीड, एक इंस्ट्रूमेंट ए ने बनाया और उसने अपना हाउस बेचा एट कलकत्ता। पता चला कि ए का हाउस कलकत्ता में नहीं है, then evidence can be given to show that deed is related to his house at हावड़ा। तो ए ने डीड बनाई, उसमें कहा कि मैं अपना कलकत्ता वाला घर बी को बेचता हूँ। फिर पता चलता है कि ए का कोई कलकत्ता में घर नहीं है। एविडेंस इसको दिया जा सकता है शो करने के लिए कि यहाँ पर ए के हावड़ा वाले घर के बारे में बात हो रही है। तो लैंग्वेज प्लेन और क्लियर थी, हाँ हम लोग को समझ में आ गया कि हाउस एट कलकत्ता, बट जब एग्जिस्टिंग फैक्ट्स पे उसको अप्लाई करा गया तब वहाँ दिक्कत आने लगी कि कैसे वो अप्लाई होगा। तो एविडेंस कैन बी गिवन टू रिमूव द डिफेक्ट एंड टू क्लैरिफाई द लैंग्वेज। 96 देखते हैं हम लोग। 96 बात करता है विद द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज प्लेन बट इट अप्लाइज टू मोर देन वन पर्सन और थिंग। लैंग्वेज डॉक्यूमेंट की एकदम प्लेन है, सिंपल है, क्लियर है, बट वो जो लैंग्वेज है वो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दो से ज़्यादा लोगों पे अप्लाई कर रहा है, एक से एक ज़्यादा लोगों पे या थिंग पे अप्लाई कर रहा है। तो यह एविडेंस दिया जा सकता है प्रूफ करने के लिए कि किस पे अप्लाई कर रहा है, किस पे नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल समझते हैं जो दिया हुआ है। ए सेल्स टू बी फॉर 1000 रुपीज़ हिज वाइट हॉर्स। ए ने बी से एग्री किया कि मैं 1000 रुपये में अपना सफ़ेद घोड़ा तुमको बेचूंगा। बट दिक्कत क्या हुई यहाँ पर कि अभी तो सब कुछ सही लग रहा है, प्लेन क्लियर सिंपल सब कुछ सही है, 1000 रुपये में बेच रहा है अपना वाइट घोड़ा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ए के पास 2 वाइट हॉर्सेस हैं।
तो जब यहाँ पर 2 वाइट हॉर्सेस हैं तो यहाँ पर एविडेंस दिया जा सकता है टू स्टेट और टू क्लैरिफाई कि किस वाइट हॉर्स की ए बात कर रहा है, किसको वो बेचना चाह रहा है। तो ये हो गया सेक्शन 95, 96, 97, 98 देखते हैं विद एग्जाम्पल। सेक्शन 97 और 98 समझते हैं विद एग्जाम्पल। सेक्शन 97 बात करता है ऐसे डॉक्यूमेंट की where the language applies partly to one set of fact and partly to another set of fact। ऐसी लैंग्वेज है डॉक्यूमेंट की, ऐसा लिखा हुआ है कि एक सेट ऑफ फैक्ट्स पे आधा अप्लाई करता है और दूसरे सेट ऑफ फैक्ट्स पे आधी वो लैंग्वेज अप्लाई कर रही है, बट इट डज नॉट अप्लाई करेक्टली टू ईदर वन ऑफ देम। किसी भी सेट ऑफ फैक्ट्स पे वो करेक्टली पूरी तरह से लैंग्वेज उसकी अच्छे से अप्लाई नहीं कर रही, आधी उस पर अप्लाई कर रही है, आधी उस पर अप्लाई कर रही है। तो इसमें एविडेंस दिया जा सकता है टू क्लैरिफाई द मीनिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अग्रीज टू सेल टू बी। ए ने डीड करा और अग्री किया, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि ए बेचेगा माई लैंड एट एक्स इन ऑक्यूपेशन ऑफ बी। ए के पास एक लैंड है एक्स प्लेस पे जो कि वाई के ऑक्यूपेशन में है, ये एग्रीमेंट हुआ। बट पता चला कि ए का जो लैंड है एक्स में वो वाई के ऑक्यूपेशन में नहीं है और जो y के ऑक्यूपेशन में लैंड था वो x नहीं है। तो दोनों सेट ऑफ फैक्ट्स पे लैंग्वेज सही से अप्लाई नहीं कर रही। जो x की जगह पे लैंड था वो y के ऑक्यूपेशन में नहीं है, तो ये एक तरह से अप्लाई नहीं करी पूरी तरह से। दूसरा जो y के ऑक्यूपेशन में लैंड है वो x लैंड नहीं है, वो कोई दूसरा लैंड है। तो इसमें हम लोग एविडेंस दे सकते हैं टू शो कि विच लैंड ही मेंट टू सेल, कौन सा लैंड वो बेचना चाहता था। तो यहाँ पर क्लैरिफाई करने के लिए मीनिंग यहाँ पर एविडेंस दिया जा सकता है टू शो कि क्या किस सेट ऑफ फैक्ट्स पे क्लियरली वो अप्लाई करेगा। लास्ट है सेक्शन 98। सेक्शन 98 स्टेट्स दैट एविडेंस कैन ऑल्सो बी गिवन टू शो द मीनिंग ऑफ इलेजिबल कैरेक्टर। ऐसे कैरेक्टर जो समझ नहीं आ रहे हैं, क्या लिखा है क्या समझ में अच्छे से नहीं आ रहा है, और नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल कैरेक्टर, मतलब कुछ लोगों को कुछ चीज़ की जानकारी नहीं होती है, कॉमनली इंटेलिजिबल नहीं होती है वो चीज़, तो उसके लिए भी एविडेंस दिया जा सकता है टू क्लैरिफाई द मीनिंग टू प्रूव दैट कैरेक्टर। एग्जाम्पल है इसमें कि एक स्कल्प्टर है, उसने बी से एग्री किया कि आई विल सेल ऑल माई मॉड्स, इतना लिखा हुआ था डीड में। अब ए के पास मॉडल्स भी हैं और ए के पास मॉडलिंग टूल भी है। अब यहाँ पर डिफेक्ट अराइज हुआ, एम्बिग्विटी अराइज हुई कि क्या वो अपने मॉडल्स बेचने के लिए बात कर रहा है या अपने मॉडलिंग टूल्स बेचने के लिए बात कर रहा है। तो यहाँ पर इट इज़ नॉट कॉमनली इंटेलिजिबल, तो यहाँ पर प्रूव करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हम लोग ने पढ़ा इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 93 to 98। हम लोगों ने पढ़ा एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट और काइंड्स ऑफ एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट, पेटेंट एम्बिग्विटी और लेटेंट एम्बिग्विटी। पेटेंट और एम्बिग्विटी में सेक्शन 93, 94 जिसमें एविडेंस नहीं दिया जा सकता है टू रिमूव द डिफेक्ट और एम्बिग्विटी। और हम लोग ने लेटेंट एम्बिग्विटी पढ़ी जो हिडन डिफेक्ट होता है और 95 से लेकर 98 तक है, उसमें एविडेंस दिया जा सकता है टू क्लैरिफाई द मीनिंग ऑफ एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ, स्टार्ट करेंगे सेक्शन 101 ऑनवर्ड्स और समझेंगे burden of proof के बारे में। So I will see you in next class with another topic related to law. Thank you so much for watching.